हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। तो गाइज आ गई हूँ मैं एक और रीडिंग लेकर के आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे, जानेंगे कि जो भी इंसान आपके माइंड में है, पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, उनके मैसेजेस क्या हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपकी तरफ। ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं। यहाँ मैंने 2 कार्ड रखे हैं, ठीक है। आपको इंट्यूटिवली एक कार्ड को चूज़ करना है। जो भी कार्ड आपको सही लगे आप उस कार्ड को चूज़ करिएगा। अगर आपको कार्ड चूज़ करने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ मैंने 2 बुद्धा भी रखे हैं। पाइल 1 में है पाइल 1 में है ग्रे बुद्धा और पाइल 2 में है येलो बुद्धा, ठीक है। अगर आपको बुद्धा चूज़ करना है तो आप बुद्धा चूज़ कर सकते हो, कार्ड चूज़ करना है तो कार्ड भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको कार्ड भी बता देती हूँ। यहाँ पे नंबर 3 है, मैरिज का कार्ड है, ठीक है। और पाइल 1 है ये, और ये है पाइल 2 नंबर 6 और मैच्योर वुमेन, ठीक है। आपको इंट्यूटिवली एक कार्ड या एक बुद्धा को चूज़ करना है। और टाइम स्टैम्प्स जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जा के आप अपनी रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप पिक करिएगा, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। जिन्होंने भी पाइल 1 या ग्रे बुद्धा को चूज़ किया है तो चलिए जानते हैं। पाइल 1, जिन्होंने भी पाइल 1 या ग्रे बुद्धा या इस कार्ड को चूज़ किया है, मैरिज के कार्ड को, वेलकम योर रीडिंग। तो यहाँ पे मैरिज का कार्ड है, हो सकता है नंबर 3 कोई सिग्निफिकेंट हो, ठीक है। नंबर 3 कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये इंसान है ना आपको एक परफेक्ट पार्टनर की तरह देखते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, या इनका ड्रीम हो सकता है, ये इनकी ख्वाहिश हो सकती है कि आपसे शादी करें। या फिर हो सकता है कि ये इंसान अभी ड्रीम देख रहे हैं आपको लेकर के कि आपसे शादी हो रही है या शादी करना चाहते हैं, या इनकी दिली ख्वाहिश हो सकती है, ठीक है। या फिर ये आपके हस्बैंड और वाइफ भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ मैरिज का कार्ड है। तो चलिए पहले हम इनकी एनर्जी जानेंगे कि इस इंसान की एनर्जी क्या है इस वक्त। देन हम टैरो से देखेंगे कि ये आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं, और भी आगे चीज़ें देखेंगे हम, इनके नेक्स्ट एक्शन, इनके मैसेजेस। यहाँ पे है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। नंबर 35 कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 35 या 8 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर 35 इनकी आपकी एज हो सकती है। नंबर 18 कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है एंजाइटी, या 9 नंबर 44 कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, या 8 नंबर। देखिए यहाँ पे भी 8 नंबर है, यहाँ पे भी 8 नंबर है, या तो हो सकता है इन दिनों 8 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। यहाँ पे है गॉडेस ऑफ द मून बॉटम ऑफ द डेक से, नंबर 52 कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। या फिर 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, या फिर 8 नंबर, ठीक है। क्या है इस इंसान की एनर्जी? मुझे लग रहा है कि इस वक्त ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। हो सकता है कुछ हो रहा हो इनके लाइफ में, कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही हो जिनकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं। स्पेशली मुझे लगता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत ज़्यादा परेशान है। या तो ये फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है, या इनके पास कोई जॉब नहीं है, काम नहीं है, और ये इंसान इन चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, ठीक है। या फिर ये चाहता है स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ मैरिज का भी कार्ड आया है, और मैरिज का जो कार्ड है वो भी स्टेबिलिटी को शो करता है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान शादी करना चाहता है, किसी के लिए इसका दिल जो है बहुत ज़्यादा धड़कता है, किसी के लिए इस इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार हो सकता है, ये आप भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वुमेन होल्डिंग ए हार्ट है, ये इंसान अपना दिल लेकर के बैठा हुआ है, लेकिन सोच रहा है बहुत ज़्यादा कि कैसे जा कर के अप्रोच करें, कैसे जा कर के बात करें इस चीज़ को लेकर के। इसको स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। स्पेशली अपनी लव लाइफ में हो सकता है इस इंसान को स्टेबिलिटी चाहिए, जो कि अभी मिसिंग है इस इंसान के लाइफ में। गॉडेस ऑफ द मून, कुछ है जो छुपा हुआ है, जो कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं, या अपनी फीलिंग्स को ये इंसान जो है संभाल नहीं पा रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा जो है ना, अगर आपको लेकर के कहें तो ये इंसान आपको एक गॉडेस की तरह देखते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव देखते हैं आपको, ठीक है। तो चलिए अब हम कार्ड से देखेंगे, टैरो से, कि ये आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं। ये इंसान डेफिनेटली इस वक्त अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है,
किसी से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है इस इंसान को कि कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे बताएं, कैसे चीज़ों को आगे लेकर के जाएं। तो चलिए जानते हैं। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, ताकि हम उनके एनर्जी को पिक कर सकें, उनकी फीलिंग्स को पिक कर सकें कि क्या है उनके थॉट्स आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स, वाव, 8 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, बॉटम से है द चैरियट का कार्ड। देखिए मुझे लगता है ना कि अभी इस वक्त जो है, अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है आप दोनों के कनेक्शन की, उसमें या तो आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये इंसान जो है ना आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। आपके ऊपर पूरी नज़र रखता है कि आप क्या करते हो, किसके साथ में हो, किस तरीके की पोस्ट वगैरह डालते हो, ठीक है। आपके ऊपर नज़र बहुत ज़्यादा है। और नज़र क्यों रख रहा है ये इंसान? क्योंकि इस इंसान को आपसे बात करनी है, कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन आ सकता है इस इंसान की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे भी 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो 888 हो गया। हो सकता है 88 नंबर या 99 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हों आपको इन दिनों, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये इंसान। इनके मन में ऐसा है कि आपको कॉल कर दे या मैसेज कर दे, ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन समझते हैं। आप एक बहुत स्टेबल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में आप इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा चेज़ करते थे, इसके पीछे भागते थे, इसको मनाने की कोशिश करते थे, इसको वापस अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करते थे। लेकिन अब जो है आप उस तरीके की कोई भी बचकानी हरकतें नहीं कर रहे हो, तो ये इंसान कहीं ना कहीं शॉक में है कि ऐसा क्या हो गया, ये इंसान मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहा है। हो सकता है ये भी एक रीज़न हो इनकी एंजाइटी का, कि आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, ठीक है। आप अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी इंडिपेंडेंस के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने फाइनेंशियल कंडीशन पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, खुद को आगे बढ़ा रहे हो, किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो, किसी के ऊपर को डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो। तो ये चीज़ें देख करके ना ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिंतित है, कहीं आप इनके हाथ से निकल ना जाओ, कहीं आपको खो ना दे, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। और यहाँ पे है द चैरियट का कार्ड। डेफिनेटली ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये अब आपकी लाइफ में आना चाहता है, ठीक है, एक्शन लेना चाहता है। एक्शन का भी कार्ड है ये वॉरियर की एनर्जी में है। हो सकता है कि ये इंसान जो है कि पास्ट में अगर इन्होंने आपके लिए बिल्कुल भी कोई स्टैंड नहीं लिया था, तो अब हो सकता है कि ये इंसान स्टैंड ले, आपके लिए लड़ाई झगड़ा करे, लोगों से लड़े। लड़ाई झगड़ा इट मीन्स कि अगर मान लो कि आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो हो सकता है कि ये इंसान अब उन लोगों की बात ना सुने, ठीक है, खुद के बारे में सोचे, आपके बारे में सोचे। इस चीज़ों को लेकर के ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वॉरियर की एनर्जी में आने वाले हैं और एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। और डेफिनेटली ये इंसान आ रहे हैं विद इन 1 या 2 मंथ के अंदर अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंसान को ना आपके साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है विद अ लवर्स कार्ड। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। ये आपके साथ में जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ में इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। ये आपको भूल नहीं पाते हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में भी हो, क्योंकि ये जो जर्नी है ना ये आसान नहीं होती है। इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि अगर आपको पाना है तो इन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं ये इंसान। वाओ, वेरी नाइस। जेमिनाई हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं ये इंसान, या फिर आप पाइसेस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ एलिमेंट्स सारे ही हैं। तो चलिए अब हम वो देखेंगे, इनकी तरफ से इनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, फिर हम इनके मैसेजेस देखेंगे। एक सेकेंड, कार्ड्स बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, मैं इन्हें उठा लूँ। ये कार्ड्स है ना बहुत ज़्यादा स्लिप करते हैं ना, तो थोड़ा सा भी अगर एक भी कार्ड गिरेगा ना उसके साथ कई कार्ड्स नीचे गिर जाते हैं।
यस। तो चलिए जानते हैं इनके एक्शन क्या रहेंगे आपकी तरफ। मुझे लगता तो है कि विद इन 8 डेज़, 8 वीक और 8 मंथ या 2 मंथ के अंदर अंदर ये इंसान जो है कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे आपकी तरफ। और बात तो डेफिनेटली ये इंसान करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके ऊपर पूरी तरह नज़र बना के रखे हुए हैं कि कहीं आप किसी और के साथ में कमिटेड तो नहीं हो। 9 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक कार्ड और लूँगी मैं, एंड द लवर्स। अगेन लवर्स का कार्ड आ गया। डेफिनेटली इस इंसान के ना माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, कि एक्शन ले या ना ले, मुझे लगता है लेकिन लेंगे। बहुत कम लोगों के लिए होगा ये चीज़ कि उनके पार्टनर उनकी तरफ एक्शन लेंगे। ये उन्हीं के लिए होगा जो लोग अपने ऊपर फोकस्ड हैं, ठीक है, अपने करियर के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। कौन इनकी लाइफ से चला गया, कौन इनकी लाइफ में आ रहा है, इन चीज़ों से इन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर आपका माइंडसेट अभी इस तरीके का है कि कोई आ रहा है तो आने दो, जा रहा है तो जाने दो, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अगर आप इस एनर्जी में हो तो डेफिनेटली ये इंसान जो है ना भागा भागा आपकी तरफ आएगा। क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, बहुत ज़्यादा थक चुका है आपको याद कर करके, आपके बारे में सोच करके, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं विद द लवर्स कार्ड। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आप इनके माइंड में हमेशा रहते हो। यस। तो चलिए इनके मैसेजेस देखते हैं क्या हैं इनके मैसेजेस आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं ये इंसान। चलिए कुछ कार्ड्स को हम निकाल लेते हैं। यस। और बॉटम से क्या है हमारे पास में, आई लव यू। डेफिनेटली ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन कई बार चीज़ें हैं ना अपने हाथ में नहीं होती हैं। वाई यू आर इग्नोरिंग मी नाउ ए डेज़। मैंने कहा था ना, शायद आप इग्नोर कर रहे हो इस इंसान को, इसको चेज़ नहीं कर रहे हो, इसके पीछे नहीं भाग रहे हो। तो यही ये इंसान कहना चाहते हैं कि आप इन्हें क्यों इग्नोर कर रहे हो इन दिनों, क्या आप इनसे प्यार नहीं करते हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है, आपसे कहना चाह रहे हैं आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी। यस। आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। ये ना कहीं हो सकता है थोड़े ईगोइस्टिक हो ये इंसान, या इनके माइंड में ऐसा हो कि मैं पहले क्यों जाऊँ या मैं पहले बात क्यों करूँ, ठीक है। तो थोड़ा हेजिटेशन है इनके माइंड में, इनके दिल में, ये कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स को छुपाया हो, कुछ हिडन हो, कुछ सीक्रेट हो। आई मिस यू, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आई विल बी बैक फॉर यू, ये वापस आना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है, ये फिर से आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पे है ट्रैवलिंग। डेफिनेटली कुछ तो ट्रैवलिंग, या तो आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या इस इंसान का काम ऐसा है कि इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता हो, या फिर ये इंसान जो है ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे विद द चैरियट कार्ड। यहाँ पे चैरियट का भी कार्ड था, जो कि ये इंसान बता रहे हैं कि ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आएंगी, ठीक है। तो ये थे आपकी रीडिंग ग्रुप 1। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो चलिए अब हम करेंगे रीडिंग ग्रुप 2 के लिए। ये मैं हर जो वीडियो है अनकट ही बनाती हूँ, बाद में बहुत दिक्कत होती है। ग्रुप 2 जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, येलो बुद्धा को चूज़ किया है, या फिर इस कार्ड को चूज़ किया है नंबर 6 मैच्योर वुमेन, तो हो सकता है कि आप हो सकता है, क्या कह रही हूँ मैं, ये आपकी पाइल है, सेकंड पाइल। यहाँ पे नंबर 6 है, तो मुझे लगता है कि ये नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ना, ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा मैच्योर, बहुत ही ज़्यादा वाइज, बहुत ही ज़्यादा काइंड, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, बहुत गुड लुकिंग और बहुत ज़्यादा समझदार इंसान समझते हैं। तो लेट्स सी क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। पहले हम एनर्जी ऑरेकल से देखेंगे इस इंसान की एनर्जी क्या है आपको लेकर के।
सॉरी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है बस, ठीक है। आपको लेकर के भी हो सकता है, इनकी पर्सनल लाइफ को भी लेकर के हो सकता है। यहाँ पे है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। नंबर 39 कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, डोर टू वैल्यू। नंबर 31 फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल एंड बॉटम से है द सन। वाओ, मुझे लगता है कि इस इंसान की लाइफ में ना अभी कुछ तो बहुत पॉजिटिव हुआ है। ये इंसान की लाइफ में ये हो सकता है इसकी किस्मत के दरवाजे खुले हों, इसके पास बहुत सारा पैसा जो है आया हो, या ये इंसान अपनी खुशियों की तरफ या अपने जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इस इंसान को हो सकता है कि पास्ट में इतना ज़्यादा इनको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी इतनी थी नहीं इनकी लाइफ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में ना मनी से रिलेटेड कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ हो रही है। यस, अगर स्टेबिलिटी नहीं थी ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली इस इंसान की लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है फाइनेंशियली, ठीक है। मनी वाइज बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाले हैं ये इंसान। यहाँ पे सन का भी कार्ड है, जो ये चीज़ें जो है ना इस इंसान को बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देने वाली है। और मुझे एक चीज़ और लग रही है यहाँ पे कि ये इंसान कहीं ना कहीं कुछ बताना चाहता है, कुछ सच्चाई, या तो कुछ जो चीज़ें छुपाई थी इन्होंने, या कुछ चीज़ें शेयर नहीं की थी, कुछ बताना चाहते हैं। मे बी ये आपसे बताना चाह रहे हों, या अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाह रहे हों आपसे, या फिर हो सकता है कि ये जो चीज़ भी पॉजिटिव हो रही है इनकी लाइफ में, ठीक है, जो भी चीज़ें आई हैं इनकी लाइफ में, खुशियाँ आई हैं, अबंडेंस आया है, ये इन चीज़ों को लेकर के आपसे कुछ बात करना चाह रहे हों, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पे अगर नंबर्स की बात करूँ तो 1 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर या 3 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, या 39, 31, 35 आपकी या इनकी एज हो सकती है, ठीक है। तो चलिए अब हम टैरो से देखते हैं कि ये आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं, आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर सकें, ठीक है। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो आपको लेकर के उनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, जो इंसान आपके माइंड में रहता है उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, क्या थॉट्स हैं उनके। एस ऑफ कप, वाओ, पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल। वाओ, बॉटम से है पेज ऑफ कप। मुझे लगता है कि मैं यहाँ साइन बता देती हूँ पहले। लियो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, फिर यहाँ पे एलिमेंट्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एलिमेंट्स यहाँ सारे ही हैं, लेकिन वाटर साइन और फायर साइन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है यहाँ पे। इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, ठीक है, इमोशंस है। देखिए मैंने कहा ना कि हो सकता है कि ये इंसान कुछ बताना चाह रहा हो आपको। इसका जो है थ्रॉट चक्र उस वक्त ब्लॉक्ड था, शायद ये कह नहीं पाया आपसे, ठीक है। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे कहेंगे कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, इनके दिल में आपके लिए कितनी फीलिंग्स है, कितनी इमोशंस हैं इस इंसान के दिल में, कि आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं। इनका जो प्यार है वो डे बाय डे ओवरफ्लो होते जा रहा है। ये कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। अगर पास्ट में ऐसा कुछ नहीं था तो अब मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं, ठीक है, विद द एस ऑफ कप। या फिर एस की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग को भी शो करता है। या तो ये इंसान आपसे कहेंगे कि चलो फिर से एक नई शुरुआत करते हैं इस रिश्ते की, फिर से एक नई न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत, नए तरीके से, नए सिरे से सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है, क्योंकि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं ना, इसलिए ये इंसान आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके ऊपर नज़र बहुत ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, कैसे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि
ये इंसान है ना आपको अपनी फेक आईडी से जो है बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं या आपको आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है विद द एस ऑफ सोर्ड्स। ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। यस, यहाँ पे है 5 ऑफ वैंड्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल। देखिए हो सकता है कि ये इंसान पास्ट की चीज़ों को लेकर के भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हों कि पास्ट में इस तरीके से जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, लड़ाई झगड़े में हैं, उन चीज़ों को लेकर के। ठीक है, एक सेकेंड में यहाँ पे ये वाला जो कार्ड है ना इसको क्लियरिफाई करना चाहूँगी कि यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है। या तो हो सकता है इनके आसपास के लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन बने, या फिर इस इंसान के माइंड में अभी बहुत कुछ चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर के। यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है? द मून, सीक्रेट्स। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आप दोनों के कनेक्शन के बीच में, या तो इनकी मदर हो सकती है। स्पेशली मैंने कहा ना कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों का कनेक्शन आगे बने या आगे चले। ठीक है, स्पेशली इनकी मदर हो सकती हैं, इनकी बड़ी सिस्टर हो सकती हैं जो नहीं चाहती हैं कि आपके साथ में ये इंसान कनेक्शन में आए। और ये थर्ड पार्टी की इससे ना बहुत ज़्यादा इन दिनों इस इंसान की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ठीक है, पाइसिस इनका साइन हो सकता है, पाइसिस और कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका या इनका हो सकता है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये इंसान है ना आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहता है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो डेफिनेटली आ गई है, लेकिन अब ये इंसान जो है फैमिली चाहता है आपके साथ में, फैमिली क्रिएट करना चाहता है विद द 10 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, या फिर हो सकता है जब ये इंसान आपकी लाइफ में आए थे शुरू में, जब आप लोग मिले थे, तब शायद ये इंसान इतने स्टेबल नहीं थे अपनी लाइफ में कि ये आपको कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफ़र कर सके। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये इंसान स्ट्रॉन्ग ऑफ़र करना चाहते हैं, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस समझते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं, आपको गंवाना नहीं चाहते। यस, चलिए इनके नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या है आपकी तरफ, क्या ये नेक्स्ट एक्शन लेंगे भी या नहीं। एनर्जीज़ तो बहुत प्यारी आई हैं, बहुत अच्छी आई हैं, लेकिन क्या ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे, हाँ या ना? चलिए जानते हैं क्या ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे। द सन, वाओ, डेफिनेटली लेंगे। यहाँ पे भी सन का कार्ड है, यहाँ पे भी सन का कार्ड है। मुझे लगता है ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ में ही ना बहुत ज़्यादा खुश रहता है। आपके साथ में जब ये इंसान होता है ना, तो इस इंसान का जो इनर चाइल्ड है वो खुल कर के बाहर आता है। ये इंसान आपके साथ में किसी भी हालत में रह सकते हैं, आप इनको जज नहीं करते, और ये चीज़ें इस इंसान को जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। लियो हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। यहाँ पे द सन का कार्ड है, तो मुझे लगता है विद इन 1 वीक और 1 मंथ हो सकता है कि ये इंसान आपकी तरफ आए। जस्टिस, लिब्रा एंड द किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। ओके, बॉटम से है एस ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली मुझे लगता है ना कि ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, न्याय करना चाहता है। जो भी चीज़ें पास्ट में हुई हैं उन चीज़ों को लेकर के इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे कहाँ गलती हुई है, इनकी कितनी गलती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है अब जजमेंट चाहता है, जस्टिस देना चाहता है आपको। आपके साथ में जो भी गलत किया ना उन चीज़ों के लिए माफ़ी मांगना चाहता है। आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अभी भी थोड़े ईगो में हैं। ठीक है, जिनके भी पार्टनर फायर साइन में है वो हो सकता है थोड़े ईगो में हैं। प्यार तो है उनके दिल में, लेकिन थोड़ा ईगो दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि इस इंसान के दिल में ना इमोशंस बहुत है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर के फीलिंग्स बहुत अच्छी अच्छी हैं। लेकिन ये इंसान शो क्या करता है, सिर्फ अपना पैशन शो करता है आपके सामने। आपको लेकर के जो अट्रैक्शन है उस चीज़ को शो करता है, फीलिंग्स को वो इंसान शो नहीं करता है। हो सकता है कि इन्होंने ऐसा पास्ट में किया हो, लेकिन अब ये इंसान जो है जस्टिस करना चाहता है आपके साथ में। यहाँ पे है द वर्ल्ड का कार्ड। डेफिनेटली आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो ये इंसान ट्रैवल करके आना चाहता है आपकी तरफ।
तो यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल, किसी बिग अपॉर्चुनिटी के साथ ये इंसान जो है कोई बिग स्टेबिलिटी के साथ में ये इंसान जो है आपकी तरफ आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इसकी एनर्जी है। तो ये इंसान आपसे कहेंगे कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं, फिर से नई स्टेबिलिटी के साथ नई शुरुआत करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के साथ में। ठीक है, तो चलिए इनके मैसेजेस और देख लेते हैं आपके लिए क्या है। ग्रुप 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, चलिए कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं आपके लिए, क्या कहेंगे ये इंसान आपसे। बॉटम से है आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स्ड। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी जो आवाज़ है ना, इनको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील कराती हैं और ये बहुत रिलैक्स हो जाते हैं आपकी आवाज़ सुन करके। यहाँ पे है आई विल मेकअप फॉर एवरीथिंग। ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये सब कुछ ठीक करेंगे। ठीक है, ब्रेकअप सेपरेशन हो सकता है, अभी आप लोगों का सेपरेशन चल रहा हो, ब्रेकअप चल रहा हो। लॉन्ग डिस्टेंस डेफिनेटली यहाँ पे वर्ल्ड का भी कार्ड है, तो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आप लोगों का। यहाँ पे क्या कार्ड है, आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। डेफिनेटली ये इंसान है ना, मटेरियल थिंग्स पहले हो सकता है इतने स्टेबल नहीं थे, लेकिन अभी ये इंसान जो है स्टेबल हो गए हैं। पहले हो सकता है इस इंसान ने जो है अपनी फीलिंग्स को उसी रीज़न से छुपाया हो, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। ये इंसान अब खुल करके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। आई वॉज नॉट माई प्लान फॉल इन लव। इनका कोई प्लान नहीं था कि आपके प्यार में पड़ जाएंगे ये, लेकिन ऐसा हो चुका है। द पैशन इज़ टू मच। डेफिनेटली मैंने कहा था ना, इस इंसान ने ना फीलिंग्स को तो छुपाया होगा, लेकिन पैशन को बहुत ज़्यादा शो किया होगा, अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा शो किया होगा। तो डेफिनेटली ऐसा कुछ है। आई एम ऑल योर फॉर एवर। ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपके हैं और आपके ही रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।